जोर नहीं बचेगा तो मजा कैसे आएगा? The creative hat on path-breaking shows like Comedy Circus, Comedy Nights with Kapil, and the Kapil Sharma Show. जोरदार तालियां हो जाए everybody! हम लोग को क्या कोल्ड प्ले की बात करनी चाहिए. So this is all old, and in the institute they cannot introduce me only with चोली के पीछे. You have to know इला के पीछे क्या है. So in November my book is coming on my life, and all you children must see how you should grow, how should you be attached to your culture. कैसे आप जिंदगी में किस किस जगह जाएंगे, पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, लाइफ को एंजॉय कैसे करते, ये सब बातें उसमें, ठीक है. पर चोली के पीछे प्लीज पार्डन माय सेइंग, इट्स ओल्ड. बिल्कुल मैम. तो आज शुरू करेंगे. मेरा एक दूसरा गाना था, निगोड़ी कैसी जवानी है. दैट्स व्हाट आई कैन सिंग फॉर हर. So, आज शुरू करेंगे कॉन्वर्सेशन के साथ, ईला जी के साथ, और जानेंगे ईला जी के पीछे क्या है. ईला जी का गाना बहुत फेमस है जो उन्होंने दोनों जिक्र किए. मैं ईला जी को जिस तरह से देखता हूँ, ये जितना अच्छा गाती हैं, ये उससे कहीं बेहतरीन अदाकारा हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. इन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो शायद गिनती में बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन एक एक परफॉर्मेंस आपकी मैम काबिल तारीफ है. और मेरी फेवरेट जो है, मतलब लोग जोरदार पर की बात करते जा रहे हैं, बट धूमकेतु में आपने जो किया है, कमाल का कैरेक्टर. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने शायद ये गाना तो बहुत बाद में आया, एक्टिंग उससे कहीं कहीं पहले शुरू कर दी थी. बिल्कुल. देखिए, हाँ, क्योंकि समय कम है और ज़िंदगी में काफ़ी लंबी गुजार चुकी हूँ, तो उसको नटशेल में कहना थोड़ा मुश्किल है. लोक संगीत से मुझे हमेशा से प्यार था, और लोक संगीत की ही वजह से मुंबई इंडस्ट्री ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, क्योंकि मुंबई इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, रिकॉर्ड कंपनी हमेशा नए की तलाश चाहती है. अगर आप देखिए, आज अरिजीत सिंह हैं, तो बच्चा वहाँ का, बंगाल का, आपने फिल्म गुरुकुल देखा होगा जिसमें मैं थी, वहाँ से निकला. और अब हर आदमी अरिजीत सिंह की तरह गाना चाहता है. मैनी वॉइसेस आर सेम, तो उसकी फिर लोग परवाह नहीं करते. पर जब कोई अलग आवाज़ आती है, कोई अलग चीज़ अलग अंदाज में कहता है, उस पर नज़र जल्दी जाती है. तो मेरा सबसे पहले इन लोगों से कहना यही है कि अपने आप को पहचानो और अपनी जो प्रतिभा है उसको बिल्कुल एक्सक्लूसिव रखो. डू नॉट कॉपी. एक किशोर कुमार जी आए तो फिर सब किशोर कुमार जी गाने लग गए, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि शानू निकले. मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप आई इस फील्ड में गाने की, उस समय लता जी, आशा जी, उस तरह के स्वर जो है सुनने को मिलते थे, जो बहुत सुरीली आवाज़ें हैं और मीठी आवाज़ें हैं. आप एक बोल्ड आवाज़ लेकर, एक फोक का बैकग्राउंड लेकर आई, तो आसानी थी या मुश्किल थी उस ये मैंने कई बार कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि मैं जब राजस्थान में थी, मैं थिएटर बहुत करती थी और लोक संगीत मुझे बहुत पसंद था, फोक म्यूजिक. उसको मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये किसानों का गाना है, ये ग्रामीणों का गाना है. मैंने उसको एंजॉय किया. आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल ऑन 26 जनवरी, यूनेस्को, सब कल्चरल प्रोग्राम में. अब मुझे खुशी होती है 3 पीढ़ियाँ जब मुझे कहती हैं कि हम आपके रेशम के रुमाल पे हम स्कूल में, कॉलेज में डांस करते हैं, या मेरा 80 कली का लहंगा. तो जितना फोक म्यूज़िक पसंद था, उससे एक मेरे बारे में एक खबर सी फैली कि मैं मतलब लोक संगीत गाती हूँ. और फिर ये मौका आया कि रिकॉर्ड कंपनी तक पहुंचना भी बड़े बड़े
सिंगर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। पहली बात कि भारतवर्ष में टैलेंट की कमी नहीं, ठीक है, एक से एक अच्छे रियाजी, टैलेंटेड, अच्छी आवाज़ वाले बच्चे हैं, और बड़े बड़े उनको चांस नहीं मिलता। मुझे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मेरी कुछ अलग खराश थी, एक पहचान थी, एक आवाज़ का जो भारीपन है, कुछ भी हो। HMV केम टू मी, आई नेवर स्ट्रगल्ड, HMV केम टू मी। और मैंने उनके साथ एक नहीं, 3, 4 एल्बम्स उनके साथ बनाए। और जब मेरा 56 छुरी बन रहा था, तभी यश चोपड़ा लम्हे को लॉन्च करने वाली थी, जिसका म्यूजिक था HMV के पास। तो उनको था कि एक राजस्थान में एक कोई ऐसा गाना हो जो डिस्टिंक्ट फोक सिंगर की आवाज़ हो। तो HMV ने कहा कि आप इलारों को सुनिए। तो उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, और फिर मैं पंडित शिव शर्मा और हरी जी को जानती थी। उन्होंने घर बुलाया, मेरे कई गानों को सुना, और इस तरह से मोरनी बागा में बोले आधी रात में क्या गाना मैम जी। और जो लता जी हैं या जो आशा जी हैं, उस तरह की सिंगर मैं हूँ नहीं जी। वो तो हमारे लिए कोकिला हैं, देवी हैं, पर ये मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है। उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी कि एक तरफ अपना यू नो इट के केबिन्स होते हैं, लता जी गाएं, और दूसरी तरफ वाह क्या बात, मैं गाऊँ। तो वो मौका ज़िंदगी में आएगा नहीं। और वन थिंग लीड्स टू अनदर, फिर फिल्म का फिल्मांकन हुआ। और जब फिल्मांकन हुआ तो ये हुआ कि जब वो मुझे देख रहे थे स्टूडियो में, तो मैं ना मतलब लोक संगीत को बिल्कुल सीरियसनेस में नहीं गा सकती हूँ, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। जो कि आपके पास स्टूडियो रहा, आप जानते हैं सब, तो माइक से आप हिलना डुलना टेक्निकली इज नॉट करेक्ट। अगर आप हिलेंगे इधर आवाज़ तो आपको ऐसा रहना पड़ता, पर मैं नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने 3 माइक लगाए मेरे लिए, ताकि मैं हिलूँ डुलूँ तो भी ठीक हो जाए मामला। और जब उन्होंने मुझे इतना हिलते डुलते देखा, तो उनके दिमाग में आया कि ये गाना फिर फिल्म में भी यही लिपसिंग कर पाएंगे अपना, और कोई लिपसिंग समझते हैं आप लोग? When somebody else sings and you have to only act. That's what they do on reels. But lot of people cannot lip sync. क्योंकि जब तक वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग्स आप में नहीं आएंगी, तो लगेगा लिप्स हिल रहे हैं। यू नो, इवन आपकी नसें भी उतना ही जोड़ लेना चाहिए जितना कि एक प्लेबैक सिंगर ले रही है। और कई बार प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, पर वो प्लेबैक सिंगर नहीं बन पाते, बिकॉज दे हैव नो एक्सप्रेशन। सो बड़ा इस मामले को आप लोगों को अगर कोई बनना चाहता है, वैसे सब MBA के मैंने सुन लिया है कि यहाँ तो बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो यू शुड नो। 100%। तो उस लिहाज से फिर मुझे रोल मिला, मैंने श्रीदेवी जी के साथ, वो भी बहुत अच्छा मौका था। मतलब दीज आर द गोल्डन लम्हास ऑफ माई लाइफ। ऑफ कोर्स मैम, गाने में लता जी के साथ और स्क्रीन पे श्रीदेवी जी के साथ जी। और वो फिल्म मेरे ख्याल समय से बहुत आगे थी और बहुत इसलिए वो चली नहीं, पर वो फिल्म वाकई में रेलेवेंट थी और समय से आगे थी। और आप जानते हैं ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं, वो फिल्म भले ना चली, लेकिन वो गाना बहुत चला, इतना पॉपुलर हुआ, और मेरी जिंदगी का अहम गाना था वो। और मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मीडिया के, मैं उनसे कहूँगा वो फिल्म ज़रूर देखें, लम्हे, बिकॉज इट्स आई थिंक अ क्लासिक, इट्स कल्ट फिल्म। वो शायद उस समय कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन आज भी आप देखेंगे उसको तो उसमें आपको हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, स्क्रिप्ट हो, स्क्रीन प्ले हो, हर चीज़ में वो एक मास्टर क्लास है, वो जरूर देखेगा आप लोग। एंड ईला जी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। I did a small bit, but छोटी चीज़ों से आदमी बड़ा बनता है, उसका उदाहरण है। कोई भी अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब कभी आपके दरवाजे पे कोई चीज़ आती है, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि बिना सोचे समझे कूद जाओ, पर अगर आपका मन कहता है कि कर लो, तो फिर देयर इज़ नो सेकंड थॉट,
आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता। एक चीज़ हुई तो दूसरे ने रिकग्नाइज किया, फिर पप्पी दा चले आए, फिर सब लोग आते गए, एंड आई हैव सं इनफ ऑफ सॉन्ग्स एंड आई कैन बी प्राउड ऑफ दैट पीरियड जहाँ मेरे जो भी गाने मैंने गाए उससे एक सेंसेशन हुआ। बिल्कुल। आपने यश जी का जिक्र किया, आपने उनके साथ काम किया, आपने श्याम बेनेगल के साथ काम सबसे बड़ी बात है श्याम बेनेगल जी जी। मैं क्योंकि आज की जनरेशन ने शायद उनका बहुत पता नहीं कितना काम देखा है, देखना चाहिए सबको। बहुत बड़ा नाम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत कमाल की फिल्में उन्होंने दी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका श्याम जी का? श्याम जी इज़ माई गॉड फादर। ही उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया फिल्म में, मंडी फिल्म में। और फिल्में आपको इसलिए देखनी चाहिए कि क्लासिक फिल्में जब तक आप नहीं देखेंगे, आप आज के बच्चे हैं, आप सिर्फ इंस्टाग्राम देख रहे हैं या इंग्लिश फिल्में देख रहे हैं या इंग्लिश, तो भारतवर्ष क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो अदाकारा शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, हमारे मतलब मैं तो कहूँगी मैं ऐसे टाइम पे मैंने एंट्री ली कि श्याम बाबू तो वो क्या कहते हैं, हर चीज़ की इंस्पिरेशन, नॉलेज का भंडार। तो उन सब के साथ उठना बैठना, आपको चाहे रोल मिले चाहे ना मिले, आपको अगर जूनियर का भी दिया ना तो आपको उठने बैठने की तमीज़ आ जाएगी, दिमाग के परखच्चे खुल जाएंगी। और मेरी ग्रोइंग अप में ओमपुरी जी को, आप लोग तो जानेंगे नहीं कि ओमपुरी कौन है, पर ओमपुरी जी एक बहुत जानते हो ओमपुरी जी को? जानते हो? तो वो ओमपुरी जी एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से NSD तक पहुँचे अपनी आवाज़, अपनी कला के भरोसे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंग्रेज़ी में बिल्कुल उनका हाथ नहीं था। इतनी इंटरनेशनल फिल्में जितनी उन्होंने की हैं, हमारे यहाँ के सेलिब्रेटेड हीरो ने भी नहीं की जितनी ओम जी इंटरनेशनल फिल्म्स कर गए। तो श्याम बाबू के साथ मैंने बहुत काम किया है, और अभी के जी आए होंगे, आप आई विश कि आप लोगों ने उनके साथ बहुत इंटरेक्ट किया हो, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ टीचर। हम सब एक ही रेपेट्री के हैं, तो हम लोगों ने श्याम बेनेगल के साथ वेरियस सब्जेक्ट, आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी भी डाकू की ज़िंदगी में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप किसी पॉटर की ज़िंदगी को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप किसी सेक्स वर्कर की ज़िंदगी को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। श्याम बाबू के साथ बैठ करके हमने ज़िंदगी में हर अमीर गरीब, एंड टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, आई कैन सी यू टॉकिंग, सो आप हेलो, मैं खड़ा कर दूंगी, सब बोलेंगे पेरेंट्स के, अच्छा इलारू को सुना, के जी को सुना, क्या सुना। सो आई हैव ग्रैंड डॉटर्स एंड हम लोग करते हैं बच्चों की वर्कशॉप। आई सी टू इट कि वो इंटरनेशनल ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल में, पर हम हिंदी में वर्कशॉप करते हैं, हम प्रेमचंद्र को लेके उनके साथ वर्कशॉप करते हैं ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। तो अगर बिकॉज दे विल नेवर नो, उनको तो ये नहीं पता पड़ेगा उत्तराखंड क्या है, इतने अच्छे बच्चे कौन हैं, साहित्य क्या, कितने लोग यहाँ से निकले हैं उत्तराखंड इस साइड से। सो मेरा कहना ये है कि मैं जहाँ भी हूँ मैंने मौका नहीं चूका। स्कूल में अगर मौका दिया गया, डिबेट में, अभी आपकी एक लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया था, आई डोंट नो वेयर शी सिटिंग, तो उनके हाथ काँप रहे थे, और जो भी उन्होंने पूछा वो तैयार करके आई थी। तो ऐसे पूछा, आपने लोक संगीत कब से किया, हमने सुना आपकी आवाज़। मैंने कहा इसको अलग रखो यार, फिर बात करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस अगर आप लाएंगे, एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, आप कितने भी दिमागी हों, अगर खड़े होने का शऊर नहीं है, अगर बात करने का शऊर नहीं है, अगर पर्सनैलिटी में नहीं है, तो आपका बॉस भी आपको नचा देगा। यू मस्ट हैव इंस्टिंक्ट हियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू टॉक। और ये थिएटर सिखाता है, ये थिएटर सिखाता है। थिएटर सिर्फ रंगमंच करने के लिए नहीं है, थिएटर में पैसा बिल्कुल नहीं होता है, पर थिएटर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, अपनी आवाज़ को उठाना सिखाता है, अपने समाज से जुड़ना सिखाता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर 40 years of films, 40 years of theatre, 40 years of singing,
and anything, and I can communicate to you, I can communicate to you, और मैं अपने बुजुर्गों के साथ भी उतने ही अदब कायदे से बैठ सकती हूँ। तो इसलिए मैम एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी 40 years of films, 40 years of So what's my age? हाँ जी, तो नहीं आप फिर भी 30 की कैसे लगती हैं? क्या करती हूँ? 30 कैसे लगती हैं? 30 आप लोगों की वजह से लगती है, 30 टीनेजर्स की वजह से। जो एनर्जी आप में वो इन बच्चों में ही नजर आ रही है मेरे को। 30 होता है कि you should never feel you're old, never feel। अब देखिए मैं आज सुबह गई, आप में से कोई तो गया होगा वो टपकेश्वर मंदिर जी हाँ, जी तो उसकी सीढ़ियाँ कितनी हैं? हाँ काफी। मैं वहाँ भी हो आई, वहाँ आके तिलक पिलक लगा के धो भी लिया, आप लोगों के लिए तैयार भी हुई, कितनी लंबी ड्राइव रही, ये भी कर लिया और सुना एक शाम को भी कुछ है। सो यू शुड बी ऑन योर टोज। अब लोग कहते हैं कि आप इतने साल, मैं सोच रही हूँ अरे अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, अभी तो मुझे ब्रेक मिला है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो आई ऑलवेज ये भगवान ये भगवान मुझे बूढ़ा मत करना, मुझे ना आई नीड एक्सटेंशन यू नो। सो आप इतनी प्यारी बातें करती हैं जी, इतनी आप खूबसूरत हैं, और और 14 अक्बर में आपने जो नेगेटिव रोल किया उसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिल गया, तो ये स्विच कैसे आपने मतलब? वो तो क्या होता है कि यू आर राइट। ये थोड़ा तुम लोगों ने इसी बात पे ताली बजा दी, आगे की बात सुनिए। फ्लर्टिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी वुमन, पर अभी गंभीर बात भी सुनो कि जोधा अकबर में महामंगा का रोल कैसे किया। तो हमारी लाइफ में नेगेटिव औरतें भी तो आती हैं, तो थिएटर आपको सिखाता है कि किस किस को कैसे वॉच करो। जिंदगी में सौतेली माँ हुई है, उस जमाने की जो महामंगा थी जो मैंने रोल किया, तो हो सकता है कि आशुतोष जी ने मुझे देख के और आवाज़ देख के दिया हो, और वो भी थिएटर करते हैं, ही वॉज इनिशियली एन एक्टर, तो उनको थोड़ा बहुत तो उन्होंने कहीं देखा होगा कि कुछ कर रहे हैं। पर मेरे लिए नेगेटिव रोल करना बहुत चैलेंजिंग है, और आर्टिस्ट हमेशा एक चैलेंजिंग चीज़ ढूंढता है। मैं माधुरी दीक्षित हो नहीं सकती थी, वैसे तो सुंदर नहीं थी, है ना, हीरोइन हो नहीं सकती थी। फॉर कैरेक्टर रोल इफ़ यू गेट समथिंग ड्रामेटिक पावरफुल, और उसके लिए चाहिए ऑब्जर्वेशन। और फिर महामंगा में एक सीन कट गया, वो था कि जब अकबर आता है, अकबर आके, और क्योंकि अकबर ने जोधा अकबर ने अपनी माँ से, महामंगा से, जिसको बहुत प्यार करते थे, बात करना छोड़ दिया था, बिकॉज ही थॉट कि आई डिड नॉट लाइक जोधा, और उन्होंने मेरे लड़के को, असली लड़के को भी मार दिया था। दिस इज हिस्ट्री आई एम टॉकिंग, नॉट ऋतिक रोशन। ओके, सो उस समय जब वो आता है तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, एंड यू कैन, आई थिंक इट इज़ अवेलेबल अनकट सीन ऑफ जोधा अकबर इन यूट्यूब। वो आके जब मैं मर रही हूँ तब पूछता है, तो शी सेज मैंने तुम्हें प्यार करना कभी नहीं ख़त्म किया था, मेरे लड़के को भी तुमने मारा, उसके बावजूद तुम ही मेरे लड़के थे, पर मैं जोधा को बहुत प्यार करती। तो उनके बिना कोई फिल्म होती नहीं थी, ललिता पवार के बिना कोई फिल्म होती नहीं थी। पर प्राण जी रियल लाइफ में ही वॉज अ फैंटेस्टिक ह्यूमन बीइंग। तो जो आप किरदार निभाते हैं वो आप हो, ये जरूरी नहीं। मेरे ख्याल से अमरीश पुरी जी भी, हाँ सारे, अमरीश जी खुद, अमरीश जी जैसे फादर, सारे लोग। तो हम लोगों की इंडस्ट्री में मेरा पहला ब्रेक मंडी में एज ए प्रोस्टिट्यूट हुआ, तो मैं अगर ये सोच लेती, पर आप ये देखिए कि मैं किसका रोल कर रही थी, किसकी बात कह रही थी, और किसके साथ काम कर रही थी। शबाना स्मिता अपने सब्जेक्ट को ऐसा ही चुनती हैं जहाँ वो एक औरत की आवाज़ बन सके। और जब हम थिएटर करते हैं, हैव यू, अभी इनका इंग्लिश लिटरेचर होगा ही नहीं, क्यों पढ़ा तो सबने हुआ। हैव यू एवर रेड हेनरिक इब्सन? नहीं। ये आंकड़े जोड़ेंगे, ये मुझसे ज़्यादा कमाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। बट चाहे शेक्सपियर हो चाहे इब्सन हो, इन लोगों ने, मैं नॉर्वेजियन के जो किंग हैं, उन्होंने मुझे मेरिट ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है।
because I have adapted 5 Norwegian plays into Hindi. और जब आप किसी चीज़ को एडेप्ट करते हैं तो उसको उसकी मानसिकता के रूप में ढालते हैं. जो इब्सन की जो हीरोइन है वो मेरे भारतवर्ष की हीरोइन नहीं हो सकती. अगर मैं उस कहानी को अल्मोड़ा में लिखूंगी तो मुझे अल्मोड़ा की औरत कैसे परिधान को पहनती है, उसकी खेती क्या है, उसका हस्बैंड कितना क्रूअल किया है, क्या वो रोज लौट के पीता है, क्या वो मारता है, उस औरत की मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ. सो देर इज़ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग एनी इंडिविजुअल कैन डू. और स्पेशली जो लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं वो कभी ये ना कहें कि मी टू क्या होता है और ये क्या होता है. यू कैन इमीडिएटली हिट अ बॉय and hit anybody and question him publicly if he is a nuisance value in your life. वाह. समझे आप? इसी चक्कर में आपने मेरा गाना और डाउनलोड किया. अब मैं अपना सेशन खत्म करूंगा. आपके सवाल तो बहुत होंगे. नहीं, आपको जितना समय दिया उतना मेरे लिए बहुत. और मैं एक काम करूंगी जी. मैं चाहूंगी, मैंने एक गाना लिखा था. चोली के बाद एक गाना आया, वो उसने 6 मिलियन बिका. आपने क्रू तो देखी होगी. हाँ, क्रू देखी ना. तभी आपको थोड़ा बहुत चोली पता है और तभी आपको वोट फॉर घाघरा. बट डू यू नो हु रोट वोट फॉर घाघरा? इट इज मी. डू यू नो हु कंपोज्ड इट? इट इज मी. चोली के जो राइटर थे वो आनंद बख्शी थे. उसके कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल थे. उसको कंसीव किया था सुभाष घई ने. और वोट फॉर घाघरा अगर 6 लाख से ज़्यादा बिका तो उसकी टोटल करता धरता इला अरुण थी. अब वो गाना हिट हो गया तो लोगों ने क्या सोचा कि चोली के बाद वोट फॉर घाघरा, इस घाघरे में भी कोई शैतानी है. बट नो, इसके पीछे एक 7 मिनट की कहानी थी. एक गांव की लड़की, उसको एक मिनिस्टर का लड़का छेड़ता है. वो क्यूकम्बर ककड़ी खा रही होती है. तो उसको मैं आपको, अब आप रैप एनीथिंग दिस दैट एंड आई आल्सो संग. इन्होंने जो विजुअल लगाया था ना वो MTV का था. गाना हो रहा था कुकू कू. दैट्स अ सॉन्ग, प्लीज डाउनलोड. निमरी निमोली फ्रॉम ध्रुव घानेकर, दैट्स माय सन इन लॉ, एंड लिसन टू इट. द इंटरनेशनल म्यूजिशियंस हैव प्लेड इन इट एंड देयर इज अनदर album which has come, Voyage 2, and all these rappers are doing rap with me, so I am not all that old, okay? सब रैप कर. पर पहली बार राजस्थानी में मैंने रैप लिखा था. तो क्या था कि एक मिनिस्टर के लड़के ने एक गांव की लड़की को, जिसने घाघरा पहना हुआ था, अपने खेत में खड़ी थी, काम कर चुकी थी, उसने आके उसको ईव टीजिंग किया. लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया, लकड़ी उठाई, मिनिस्टर के लड़के को आओ देखना ताओ मारा. क्या है वाटर? तो उसने पूछा, सवाल ये था तूने मुझे लकड़ी क्यों मारी? तो रैप में मैंने जवाब, रैप में उसने जवाब दिया कि मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी हूँ कि लाल पकड़ी, मारी बाँह पकड़ी, मैंने गुस्सा घणो आया, मैंने आँखें दिखाई उन्हें, मैंने गुस्सा घणो आया, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें आँखें दिखाई, छोरी क्यों अकड़ी? बोली मैं सुन उरे लाल पकड़ी थी, मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाँह पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी. अभी यहाँ से वो इंट्रोडक्शन देता है कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैं फला मिनिस्टर का लड़का हूँ. पुलिस आएगी, फिर आती है पुलिस, दिल्ली से पुलिस आती है तो वो कहती है सीटी सड़सड़ बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, मतलब चूड़ियाँ उतारे, हथकड़ियाँ पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्काई, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, थानेदार ने अपनी अकल घुमाई. अ वुमन कैन ल्योर अ मैन, आपको फ्लर्ट कर सकती है, पर जब उसके अंदर दुर्गा माँ पनपती है ना, तो उसी घाघरा, ये वस्त्र नहीं ये अस्त्र है, ऐसा फड़ाका मारती है
कि वो आप हवा में उड़ जाएं। तो ये लड़की यहाँ से दिल्ली तक पहुँचती है, फिर आगे आगे बात बढ़ती जाती है। फूलन देवी की तरह से स्ट्रॉन्ग ये लड़की निकलती है और इलेक्शन में हमारो नाम ले मडवानी, मर्दा से आगे निकलेगी जनानी, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री दिलाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वोट फॉर घाघरा। सो दैट इज द जर्नी ऑफ अ वुमन, जहाँ आप अपनी पहचान। अब वो गाना बजेगा और 6 लड़के यहाँ जाओ और 4 लड़कियाँ यहाँ जाओ। गर्ल्स प्लीज कम एंड डांस, कम ऑन, दैट्स द एंड ऑफ अ सेशन। जो शर्मा गई वो मर गई। बॉयज कम, हु कैन डांस? बेस्ट डांसर्स, She deserves a standing ovation. एक बार सब प्लीज खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए. Thank you so much, ma'am. Thank you.